बच्चों, जैसे कि अगले वीडियो में हम लोगों ने 8 पॉइंट आपके त्रिकोणमिति के 8.1 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर देखेंगे, जिसमें आपका दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क के दिया गया। ठीक है, और उसके साथ एक क्वेश्चन और डाल दिया है कि काट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए, काट स्क्वायर थीटा का मान। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करना प्रारंभ करें। आप यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, हल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला हम काम करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। जब यह आधार बटे लंब हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके अनुसार कोई नाम ले लीजिएगा, A B C, क्योंकि यह सारा का सारा जो क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, इसलिए हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, अब इसको आप थीटा मानिएगा। इसके अनुसार हम पहला कार्य करेंगे, लंब, आधार और कर्ण निर्धारित करेंगे। तो यह आपका हो गया लंब, यह हो गया आपका आधार और यह आपका हो गया कर्ण। तो कर्ण का मान आपका देखिए, पहले यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो लंब का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आधार का मान कितना, आधार का मान अब कंपेयर करेंगे तो आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना दिया गया है, 8 दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आधार का मान कितना हो गया, 7, क्योंकि ए के जगह पर 7 लिखा गया है और यल के जगह पर क्या लिखा गया है, 8। इस तरह यल बराबर आपका हो जाएगा 8। देखिए के का मान नहीं दिया है, तो के का मान कैसे निकालेंगे। के का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि यह जो फिगर बना हुआ हमारा एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ही हमारा लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका है क्या, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह यहाँ पर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर हल करेंगे, के स्क्वायर बराबर ए का मान रखिए, ए का मान देखिए कितना है, 7 है, 7 का वर्ग कर लीजिए, प्लस एल का मान कितना दिया गया है, 8 है, तो हम 8 का वर्ग करेंगे। तो इस तरह 7 का वर्ग आपका 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, दोनों मानों को जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 113, क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 1 11। ठीक है, अब यहाँ पर के बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना, 113। के का मान हमारा कितना आ गया, 113। तो यहाँ पर के का मान रख लेंगे, के का मान हो गया अंडर रूट 113। ये आपका यहाँ से अलग है, के का मान कितना हो गया, अंडर रूट 113। देखिए अब हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। हम अपना पहला क्वेश्चन ले ले रहे हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका देखिए यहाँ पर मान पूछा है, तो इस मान में देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज किया गया है। तो अभी तक हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकला नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने फिगर की सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे। अब जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना दिया गया है, लंब का मान हमारा 8 आ रहा है और कर्ण का मान कितना हो गया, 113। ठीक है, अब इसके बाद किसकी बारी आती है, कॉस थीटा की बारी आती है। तो कॉस थीटा में देखेंगे इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देखिए कितना है, 7 है और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल लिया 8/13 और कास थीटा का मान निकाल लिया 7/अंडर रूट 113। अब यहाँ पर आप मान रखिए, मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का मान 8/कड़ी में 113। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस 8/कड़ी में 113। ठीक है, अपान में करेंगे, पहले ब्रैकेट में होगा 1 प्लस, देखिए कॉस थीटा का मान कितना है, 7/113, 7 कड़ी में 113 हो जाएगा।
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा में कड़ी 113। ठीक है, अब दोनों का क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक कोष्ठक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्ठक में क्या है, a माइनस बी है। सेम वही प्रक्रिया नीचे भी है, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी के रूप में है। तो आप जानते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी हो तो यह फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम इसी फार्मूले पर भी हम इसको भी तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर मान हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 8 बटा कड़ी में 113 का होल स्क्वायर, होल अपान करिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 बटा में 113, माइनस करेंगे अपान करेंगे, नीचे आएंगे हर में 1 माइनस 7 का वर्ग करिएगा 49 होगा, बटा में आपका हो जाएगा 113। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। यदि हम 1 के बटा 1 कर लें तो 1 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 113। तो 1 से भाग देंगे तो 113 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 113 माइनस 113 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 64 में गुणा करेंगे 64, अपान में आपका हो जाएगा। इस तरह वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, आपका होगा 113, 113 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 113 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 113 में से आप 64 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कर ही लेंगे 13 में से 4 गया आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वह 10 में से यदि आप 6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4, 49 हो गया। नीचे देखिए 13 में से आप यदि 9 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, हासिल लेगा 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे से आपका कितना 10, और 10 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो 6। इस तरह इसका जो मान आपका है वह आपका आ गया 49 बटा 64। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हमारा है वो हो गया हमारा आंसर 49 बटा 64। सेकेंड क्वेश्चन पर देखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन का ही आपका है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे पूछा है काट स्क्वायर थीटा का मान। तो आप देख रहे हैं काट स्क्वायर थीटा का मान हमें पहले से ही मालूम है, क्या है, 7/8 है। तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप 7/8 का होल स्क्वायर। यदि इसका वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 सते 49 और 8 का हो जाएगा 64। इस तरह इसका भी मान निकल गया। इस तरह हमने कुछ समय में यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लिया। यदि इसमें भी यदि कोई आपको दिक्कत हो तो ये क्वेश्चन आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देखा। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। आपका यहाँ पर मान दिया हुआ है, मान देकर ये पूछ रहा है कि ये दोनों दिए हुए जो मान हैं वह आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो आइए हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन को हम। हल आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 cot a बराबर 4, ये आपका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हमें cot a का मान निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो गया cot a बराबर 4/3। तो cot a का फार्मूला लिख लीजिए। cot a का फार्मूला आपका होता है, क्या होगा भाई, cot a का फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। अब क्या करेंगे, अब इसकी साथ ऐसे हम अपना एक फार्मूला त्रिभुज बनाएंगे और वहाँ से लंब, आधार और कट तीनों का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाइए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक बात का आप लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पर देख लीजिएगा यदि थीटा ना देकर यदि त्रिभुज का किसी कोण का नाम दिया हो, ABC हो, PQR हो, MN हो, तो उसके अनुसार यह याद रखिएगा यहाँ पर वो जो नाम होगा वो हमेशा न्यून कोण होगा। ये गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा यहाँ पर A है तो A को हम यहाँ पर न्यून कोण ले रहे हैं A, उसके बाद इसका नाम दे रहे हैं B और इसका C। अब हम A को ही थीटा मानेंगे। अब इसके अनुसार ही हम अपना लंब, आधार और कर
निर्धारित करेंगे। तो इसके अनुसार ये हमारा हो गया लंब, यह हमारा हो गया आधार, और यह 90 अंश का कोण है तो जानते हैं 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजाओं को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यह हो गया लंब, आधार, कर्ण। अब यहाँ पर हम जो cot A का फार्मूला लिखे हैं उससे तुलना करके लंब, आधार और कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर A के जहाँ पर क्या है, 4 है, अर्थात आधार का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यल के जहाँ पर देखें तो K दिया है, तो इस तरह यल का जो मान है वह 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। कौन सा प्रमेय लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के का मान हमें निकालना ही है, तो यहाँ पर आधार और लंब का मान रखिए। आधार का मान 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे, यल का मान प्लस रहेगा यहाँ पे, प्लस लंब का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, जोड़ेंगे दोनों को तो 16 9 कितना हो गया, 25। इस तरह के स्क्वायर बराबर आपका 25 हो गया, तो के बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 25, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो जो दूसरे साइड का मान होगा वो रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के का मान निकालेंगे, तो के का मान हमारा कितना आ गया, 5 हो गया। के का मान कितना आ गया बच्चों, 5 हो गया। अब यहाँ पर आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो मान हमें सिद्ध करना या जांच करनी है, उसमें जो प्रयुक्त घटक है उनका पहले मान निकाल लीजिए। देखिए इसमें tan यूज है, cos यूज है और क्या है, sin है। तो पहले tan A का मान निकाल लीजिए। tan A बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, आधार का मान कितना है, 4 है। उसके बाद हमारा यूज है sin A। तो sin A बराबर फार्मूला बनता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना दिया गया है, लंब का मान देखिए, लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान हम निकाल चुके हैं, कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कर्ण का मान 5। उसके बाद cos थीटा हमारा है cos A, cos A का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए 4 है और कर्ण का मान कितना है, 5। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर इसमें जो प्रयुक्त घटक उनके मान निकाल लिए हैं। अब इसकी जांच करेंगे कि ये दोनों मान आपस में बराबर हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कर लीजिए cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। मान रखिए 1 माइनस, देखिए tan A का मान कितना आया है, tan A का मान आया है 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 का होल वर्ग करेंगे, बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर करिएगा। cos A का मान देखिए, cos A का मान आया आपका 4/5, तो यहाँ पर 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर sin A देखेंगे, sin A का मान कितना आपका आया 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग करिएगा, वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, अपान करिएगा 1 प्लस यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना आपका होगा उसी तरह 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 16। इधर वर्ग करिए, 4 का वर्ग 4 चौका 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 25, माइनस 3 का वर्ग कितना करेंगे 9, और 5 का मान कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ एलसीएम लेंगे या 16 के इसमें से उड़ा करके सीधे सीधे 9 को क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 कम 16 माइनस 9 बटा में 16। उसी तरह यहाँ पर भी हल करेंगे, 16 कम 16 प्लस 9 पूरे 1 बटा में 16 बराबर, यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो 16 में से सीधे 9 माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7/25। देखिए यहाँ पर 16 आपका 16 से कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस करिए, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/7, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 9 25, तो इस तरह हो जाएगा 7/25
बराबर 7/25। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा दोनों मान क्या है, बराबर है। इस तरह स्थापित होता है कि ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्वेश्चन नंबर भी ऐड कर लिया है। अब हम लोग क्या आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान में क्या पूछा गया, आपका पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस sin A इंटू cos A इंटू साइन C। दूसरे क्वेश्चन में दिया है cos A इंटू साइन C cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान पूछा है। यहाँ पर आपका हो गया cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। पहले आप हल करेंगे, तो हल में देखेंगे आपका दिया हुआ है tan A बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan का फार्मूला लिखेंगे और समकोण त्रिभुज से लंब आधार कर्ण निकालेंगे। उसके बाद इस मानों को हम सॉल्व करेंगे। तो tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के आधार। क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पर आपका जो कोण है वह A दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए जो यूज हुआ कोण C भी है। अर्थात उससे पहले भी देखेंगे तो इसमें आपका पहले ही दे दिया है त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है, समकोण है। तो समकोण वाला जो आपका कोण बन रहा है उसका नाम देंगे B, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए A और यहाँ से इसका नाम दे दीजिए C। ठीक है, तो हम पहले A के हिसाब से चलेंगे। A के अनुसार ये हमारा हो गया लंब, यह हो गया आधार और यह 90 अंश के सम्मुख भुजाओं को हम क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, तो आप कंपेयर यहाँ पर करिए। यदि हम तुलना करते हैं दोनों मानों का तो लंब के जहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। जो लंब की वैल्यू है कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर लंब का मान 1 रखेंगे और आधार की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान हो गया कड़ी 3। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण हमें नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम यहाँ पर पुनः वही पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप जैसे जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है k² बराबर a² प्लस l²। k² बराबर आपका होगा a² प्लस l²। तो हम पहले a का मान रखेंगे। a का मान देखिए कितना दिया गया है, कड़ी में 3 है तो कड़ी 3 का वर्ग प्लस l का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। कड़ी 3 का वर्ग करिए 3 प्लस 1 का मान 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k² बराबर, दोनों मानों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, k बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 4 और 4 का वर्गमूल कितना आपका होता है, 2 होता है। इस तरह k का जो मान हमारा है वह निकल के आ गया 2। k का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर जो मान प्रयुक्त किए गए हैं उन मानों को हम पहले से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले मान निकाल रहे हैं। देखिए आपका दिया sin A, तो आप सबसे पहले sin A का मान निकाल लीजिए। जितने भी इसमें A यूज हो सबका मान निकालेंगे। तो sin A का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। तो देखिए लंब का मान आपका कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। कर्ण का मान कितना आ गया है, 2। इस तरह sin A का मान निकल कर कितना आ गया, 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर cos A भी यूज हुआ है तो cos A का मान निकाल लीजिए। cos A बराबर आपका हो जाएगा, फार्मूला बनेगा A/K। तो देखिए आधार आपका कितना हो गया, कड़ी 3, कर्ण का मान 2 है तो यहाँ पर हम बटे 2 कर लेंगे। ठीक, अब इसमें यूज किया गया sin C और cos C। तो sin C का जब मान निकालेंगे तो sin C यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर कोण बदल गया। फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोण A था और यहाँ पर कोण हमारा क्या आ गया, C आ गया। यदि कोण C आ गया तो यहाँ पर हमारा थीटा और लंब और आधार दोनों बदलेंगे। अब हम C को थीटा मानेंगे। पहले इसको हटा दीजिए, इसको घेर दीजिए। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो गया।
ठीक है। और यदि हम सी को थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार ये हमारा बन जाएगा लंब। ये किसका मान हो गया? लंब का। और ये किसका मान हो गया? आधार का। आधार का मान कितना आ गया आपका? 1। ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे मान। अब साइन सी बराबर हो गया आपका, फार्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन देखेंगे मान बदल चुका है। अब यल का मान यहाँ पर कितना आ गया? कर्ण 3। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ण 3 और कर्ण का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे 2। इसके बाद आपका क्या यूज किया गया है? साइन सी कॉस सी यूज हुआ है, तो कॉस सी बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कॉस सी बराबर आपका क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान आपका कितना देखिए, आधार का मान हो गया आपका 1 और कर्ण का मान 2। तो इस तरह इसका मान हो जाएगा 1/2। हमने जो मान पूछे गए थे उसमें प्रयुक्त सारे घटकों का मान निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपका पूछा गया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए नहीं आपका कॉस ए ही था, कॉस ए इंटू साइन सी का मान। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। साइन ए का मान देखिए आप निकाल चुके हैं, 1/2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2। कॉस सी का मान देखिए, कॉस सी का मान भी हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 है, तो यह हो गया हमारा मान 1/2। प्लस करेंगे कॉस ए का मान देखिए कितना है? कॉस ए का मान है हमारा कर्ण 3/2। गुणे करेंगे साइन सी का मान देख लीजिए, साइन सी का मान भी है कर्ण 3/2। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। हम जानते जैसे गुणा में हर का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे आपका 1 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना के 4। प्लस करेंगे कर्ण 3 का कर्ण 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हर बराबर है तो ऊपर के मानों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह इसका मान हो जाएगा 1 + 3/4। तो 3 1 आपका कितना होता है? 4/4। 4 को 4 में भाग देंगे तो 1। ठीक है। तो इस तरह साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना आ गया? हमारा 1 आ गया। अब हमारा दूसरा मान बचा हुआ है। दूसरा मान देखेंगे। दूसरा मान आपका क्या दिया हुआ है? कॉस ए, दूसरा ये क्वेश्चन हमारा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करना, आपको करना कुछ नहीं, बस मान उठा के रखिए, उसके बाद जो भी होगा प्लस होगा तो प्लस करेंगे, यदि माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो कॉस ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है? कॉस ए का मान यहाँ पर हमारा निकला हुआ है कर्ण 3/2। गुणे करेंगे कॉस सी, देखिए कॉस सी का मान यहाँ पर निकाला है आप 1/2 आया है, माइनस साइन ए, देखिए साइन ए यहाँ पर यूज है, साइन ए का मान क्या आया है? 1/2। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1/2, गुणे करिएगा साइन सी का मान कितना दे गया है? कर्ण 3/2। तो यहाँ पर हो गया कर्ण 3/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 1 का कर्ण 3 में गुणा करेंगे आपका कर्ण 3, 2 दूना के 4, माइनस यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो कर्ण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कर्ण 3 और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूना 4। यहाँ पर अब देखेंगे दोनों हमारा बराबर हो गया है तो माइनस हो जाएगा यह कर्ण 3 माइनस कर्ण 3/4। तो कर्ण 3 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, और 0 में यदि अब 4 का भाग देते तो यह भी मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर इसका। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ गए हैं। तो इसमें देखेंगे क्या दिया है? आपका दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और इसमें दो भुजाओं का योग दे दिया है PR प्लस QR का जो मान है वह 25 सेमी के बराबर है और जो PQ वह 5 सेमी है। ठीक है। तो इसमें साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। फिर से देखेंगे क्वेश्चन हम, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्रश्न समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करा है, एक त्रिभुज लेना आपको PQR जिसमें कोण Q क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। उसके बाद दे दिया PR प्लस
क्यू आर, मतलब दोनों भुजाओं का योग दे दिया है। एक एक भुजा देता तो हम जल्दी से कर लेते, लेकिन यहाँ पर भुजा का योग दे दिया है और दिया कितना 25 सेमी, और कह रहा पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला स्टेप इसमें क्या रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोड क्या है, समकोण, क्यू समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसका नाम रखेंगे पी क्यू आर। तो समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया। याद रखिए समकोण जो यहाँ पर बन रहा है इसका नाम हमें क्या देना है, क्यू, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है जिसका कोड क्या होना चाहिए, क्यू समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू नाम हो गया। इसके बाद पी आर बचा, तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए पी और यहाँ पर नाम दे दीजिए आर। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है, हल करेंगे हम तो क्या क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अब इन दोनों का योग दिया तो दोनों भुजा तो हम यहाँ पर रख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, मान ले रहे हैं, माना भुजा पी आर बराबर यक्स सेमी। कितना मान ले रहे हैं, यक्स सेमी। अब यह मान ऊपर उठा के रख लीजिए, तो पी आर के जगह पर रखिएगा यक्स प्लस क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 25। तो इस तरह आपका हो जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस यक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए हमारी भुजा जो पी आर है, देखिए पी आर कहाँ है, पी आर क्या माने हैं आप, यक्स माने हैं, तो हमारा यह यक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्यू आर आपका कितना आ गया, 25 माइनस यक्स, इसको रखिएगा 25 माइनस यक्स, 25 माइनस यक्स। ठीक है, और उसके बाद पी क्यू बचा हुआ है, तो पी क्यू को मान देखिए यहाँ पर 5 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 सेमी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इन सभी भुजाओं का मान निकालेंगे। इन सभी भुजाओं को मान निकालने के लिए हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय का नियम। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लिखिएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण देखिए आपका पी आर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी आर का वर्ग, आधार देखिए आप 5 मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग, लंब हमारा हो गया 25 माइनस यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान रखकर पहले लंब आधार कर्ण निकालेंगे। तो पी आर का मान देखिए कितना है, यक्स है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स का वर्ग, इधर वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 का वर्ग करेंगे 625 होगा हमारा। ठीक है, प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा -2, पहला अंक 25 गुणे दूसरा अंक यक्स। अब फार्मूला हम जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, अर्थात -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, इसको a माइनस बी के होल वर्ग पर हमने तोड़ा है, तो हमने 25 का डायरेक्टली वर्ग कर दिया, 25 का वर्ग 625 हो गया, यहाँ पर x का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर -2ab, तो -2, a का मान 25, b का मान x। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह दोनों मान आपके जुड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 650 प्लस करिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करिए 25 दूनी 50x, तो आपका एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 50x को इधर पक्षांतर करिए, तो इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा 50x बराबर 650, तो x का मान हो जाएगा आपका 650 बटे में 50 भाग देंगे, तो आपका 0 0 से कैंसिल होगा, तो भाग देंगे 5 1 कम 5, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 15। तो इस तरह x का मान कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान निकालेंगे, तो देखिए क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 25 माइनस 13 करेंगे, तो इसका मान घट के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू आपका मान दिया ही है, तो यहाँ पर मान रख लीजिए, एक्स का मान आपका आया है 13 सेंटीमीटर, और यह मान जो हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो हम पी को क्या करेंगे, थीटा मानेंगे, तो इसके अनुसार यह साइड हमारी लंब हो जाएगी और यह साइड क्या हो जाएगी,
आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा दिया गया पहला क्वेश्चन साइन पी का मान, तो साइन पी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो वहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी ढूंढने में आपको, तो आसानी से ढूंढ लीजिए। लंब का मान देखिए यहाँ पर एल है, एल का मान कितना आया हुआ है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह, एल का मान 12 और कर्ण का मान देखिए कितना हम निकाले हैं 13 है, तो कर्ण का मान यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसको स्पष्ट लिख लीजिए, ये हमारा के है, ठीक है। तो कर्ण का मान हमारा 13, लंब का मान 12। इस तरह साइन पी का मान निकल गया 12/13। इसके बाद आपका बचा हुआ है कॉस पी, तो कॉस पी का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह कॉस पी का मान निकल गया 5/13। एक मान हमारा और बचा है, क्या बचा है, tan पी। तो इस तरह आपका हो जाएगा tan पी बराबर क्या, लंब बटे आधार। tan पी बराबर क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर भी मान रख लीजिए, लंब का मान देखिए कितना दिया गया है 12 दिया गया है, आधार का मान 5 है तो 5। तो इस तरह आपका हो गया tan पी बराबर 12/5। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। यदि यह ना समझ में आए तो एक बार इसको थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण क्या होना चाहिए, क्यू समकोण होना चाहिए। हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू, जिसमें एक त्रिभुज बनाया है जिसमें समकोण को नाम क्या दिया है, क्यू दिया है, ठीक है। अब बाकी साइड जो है कोण जो आपके शीर्ष है पी और आर दे दिए हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दो भुजाओं का मान दे दिया है, तो हमें किसी एक भुजा को मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है, माना भुजा पी आर बराबर यक्स। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स रखेंगे पी आर के जहाँ पर, तो यक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्यू आर का मान निकालेंगे, तो क्यू आर का मान आपका निकल जाएगा 25 माइनस यक्स। क्यू आर का मान कितना निकल गया, 25 माइनस यक्स। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, क्यू आर का मान देखिए 25 माइनस यक्स रखा गया है, पी आर का मान हम यक्स रखे हैं और पी क्यू का मान आपका पहले से दिया 5 सेमी। तो यहाँ पर हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सॉरी, यहाँ पर वर्ग छूट गया था आपका। तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर कर्ण देखिए क्या आपका है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर करेंगे। आधार आपका देखिए कितना दिया है, पी क्यू हम लिए हैं, पी क्यू 5 सेमी है तो 5 का वर्ग ले लिए हैं। यहाँ पर लंब हम क्या माने हैं, 25 माइनस एक्स लिए हैं, तो 25 माइनस एक्स का हमने होल वर्ग कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर का मान देखिए क्या हम लिए, एक्स लिए, तो यहाँ पर एक्स हो गया, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। यहाँ पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर अर्थात 25 का वर्ग, 25 का वर्ग 625 होता है, तो हमने यहाँ पर 625 रख दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, द्वितीय पद का वर्ग होता है प्लस में, तो प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा -2, ठीक है, गुणे पहला पद होता है गुणे दूसरा पद, ठीक। अब यहाँ पर x का स्क्वायर x हो जाएगा। इन दोनों मानों को हमने जोड़ लिया है, 625 और 25 जोड़ेंगे 650, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 25 दूनी 50, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 50x को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा 50x बराबर 650। 50 को पक्षांतर करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हम 65 में 5 का भाग देंगे, तो इस तरह x का मान कितना निकल गया, 13। x का मान 13 निकल गया, तो x किसको माने थे, देखिए हम पी आर को माने थे, तो पी आर बराबर आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मान देखिए क्यू आर है, क्यू आर का मान क्या, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने कर दिया 25 माइनस एक्स की वैल्यू 13, तो क्यू आर का मान निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं में रख लेंगे, तो हमारा पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर और आर क्यू का मान हो गया 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान पहले से क्या दिया था आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, बस। तो यहाँ पर सारे कोण क्या हैं, पी है, तो आप पी को थीटा मानिएगा, इसके अनुसार यह लंब होगा या आधार होगा। कर्ण तो आप लोग पहले से जानते हैं, जो 90 अंश का कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तब यहाँ पर आएंगे, साइन पी का मान पूछा है, तो साइन पी का फार्मूला हो जाएगा लंब बटा के कर्ण।
तो लम का मान देखिए यहाँ पर 12 आया है तो 12 हो गया। कर्ण का मान 13 दिया तो यहाँ पर कर्ण का मान 13। उसके बाद कॉस पी है, कॉस पी का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान आपका कितना है, आधार का मान देखिए 5 है तो 5 हो गया। कर्ण का मान 13 है तो 13 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका tan पी है, tan पी का फार्मूला हो जाएगा लम बटे आधार। तो लम हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर का हो गया, आधार कितने का है 5 सेंटीमीटर। इस तरह tan पी का मान हो गया 12/5। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग तो सॉल्व कर लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 हुआ आपका ट्रू फॉल्स है, सत्य सत्य है, तो आप लोग स्वतः उसको पढ़ लीजिएगा। यदि उसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, उस पर अभी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।